प्रोटेम स्पीकर के तौर पर अरविंदर सिंह लवली ने शपथ ले ली है और एलजी ने प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाई है। आज प्रोटेम स्पीकर लवली बाकी विधायकों को शपथ दिलाने वाले हैं। आज से विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने वाली है। सत्र की शुरुआत आज से होगी और पहला दिन दरअसल सभी नवनियुक्त विधायकों के ओथ लेने के लिए रखा गया है। ये तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। विधानसभा में अब पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंच गए, उनके साथ उनके कैबिनेट के मंत्री भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। नई सरकार के गठन के बाद पहला सेशन है, पहला सत्र है जो बेहद ही खास रहने वाला है, क्योंकि इस बार 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बनी है। अपने विजन के तहत वो विधानसभा में प्रवेश करते हुए, देखिए वादा उनका जो ये है कि अगले 5 सालों तक वो दिल्ली के जो कोर इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व कर देंगे, उनको ठीक कर देंगे। ऐसे में पहला दिन होगा, क्योंकि 3 दिवसीय ये विधानसभा सत्र होगा, पहले दिन में ओथ दिलवाई जाएगी सभी नवनियुक्त विधायकों को। एक नया अध्याय लिखा जाएगा। जो 12 साल आपदा ने दिल्ली को बर्बाद करने का काम किया, आज उसको एक नया अध्याय लिखने का मौका है। दिल्ली को दोबारा से विकसित दिल्ली बनाया जाए, दिल्ली को खूबसूरत बनाया जाए। दिल्ली की गंदगी, जैसे आपदा को दिल्ली से निकाला है, अब दिल्ली से गंदगी को निकालना है, गंदे पानी को निकालना है, साफ यमुना जी को लेके आना है, गंदी सड़कों को बाहर निकालना है। तो ये एक नया इतिहास आज के दिन लिखा जाएगा। आज कैग रिपोर्ट भी जो है टेबल की जाएगी और इससे अरविंद केजरीवाल जी द्वारा जो 3 साल से घोटाले अपने छुपा के रखे हुए थे, उन सब घोटालों का खुलासा होगा। 27 साल बाद हम सभी पहली बार बने हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, क्योंकि 27 सालों के 10 साल के इस कुशासन को अंत दिल्ली की जनता ने किया है और दिल्ली की जनता को साफ पानी, बिना बाधा के सीवर। तो नई सरकार के गठन के बाद ये पहला सेशन होने वाला है विधानसभा का, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार, देखिए ऐतिहासिक दिन है और जिन लोगों ने दिल्ली के साथ धोखा किया, छल किया, उनको दिल्ली की जनता ने ये बता दिया कि दिल्ली का असली मालिक केवल दिल्ली की जनता है। आज उन लोगों को ये एहसास हो गया होगा जो अपने आप को दिल्ली का मालिक कहते थे, कि असली मालिक केवल जनता होती है। भ्रष्टाचार और अहंकार का एक लिमिटेड टाइम होता है, उसके बाद उसकी समाप्ति निश्चित होती है और श्रीमती रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में एक ऐसी सरकार दिल्ली में आएगी जो जनता की सेवा करेगी, सेवक बन के रहेगी, मालिक बन के नहीं रहेगी और हर एक वादे को पूरा किया जाएगा। देखिए, पिछले 10 साल इस विधानसभा में संविधान का, देश का, धर्म का, कानून का, सबका एक तरह से अपमान किया गया, मजाक उड़ाया गया, दिल्ली की जनता का अपमान किया गया। ये विधानसभा में आज परिवर्तन का दिन है और विधानसभा की गरिमा, सदन की गरिमा को पुनर्स्थापित करना, ये सबसे पहला लक्ष्य होगा हमारा। बहुत काम करने की जरूरत है दिल्ली में। 12 साल से दिल्ली में जो आपदा सरकार थी उसने दिल्ली का बेहाल किया था। मुझे लगता है खूब काम करेंगे। पानी और सीवर की जो मेन 2 समस्याएं हैं, मूलभूत चीजें, उनमें खूब काम होगा। अब डबल इंजन की सरकार बन गई, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति खत्म हो चुकी है और मुझे लगता है दिल्ली का विकास होगा। जो दिल्ली में माँ यमुना को, जो हमने कहा है यमुना को साफ करेंगे, जो हमने कहा है कि सीवरेज की जो लाइनें हैं वो लाइनें चेंज होंगी, हमने कहा स्कूलों में शिक्षा का स्तर बदलेगा, अस्पतालों में ट्रीटमेंट अच्छा होगा। मतलब ऐसे कई मुद्दे हैं जो दिल्ली में भौतिक चीज़ें हैं जो लोगों को आराम देती हैं। ये सदन सुचारू चले, पूरे विधि और विधान के साथ चले, ऐसा संकल्प हम सबको लेना है। यह सदन लोकतंत्र का मंदिर है और इस मंदिर की गरिमा, पवित्रता बनाए रखना हम सबका साझी जिम्मेदारी है। पक्ष और विपक्ष दोनों इस बात को समझेंगे और अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करेंगे। सदन में फ्रूटफुल डिस्कशन हो। अगर कोई इसको राजनीति का अखाड़ा बनाने की कोशिश करेगा तो शायद वो स्वीकार्य नहीं होगा, जैसा पूर्व में होता रहा है। जैसा मैंने कहा कि सदन विधि और विधान से चलेगा, रूल बुक से चलेगा, नियम और कानून से चलेगा, मर्यादाओं से चलेगा, परंपराओं से चलेगा। लेकिन जो परंपराएं पिछले दिनों देखी गई वो एक प्रकार से मैं कहूँगा कि सदन के एक इतिहास पर एक बदनुमा दाग के रूप में स्थापित हुआ है।
ऐसी सदन की कार्रवाई जो आम आदमी पार्टी के शासनकाल में हुई, वो भी एक बैड एग्जाम्पल है। सदन को पंगु बनाया रखा गया, राजनीतिक प्रपंच का एक मंच बनाया गया, जनता के मुद्दों के अलावा हर मुद्दे पर वहाँ बात करने की कोशिश की गई, विपक्ष का गला घोटा गया, मार्शलों का भरपूर इस्तेमाल किया गया। मुझे लगता है कि अब ये परिपाटियाँ जो प्रारंभ की गई थी उनको पूरी तरह से उनको त्यागने का ये समय है। फिर से एक बार इसके गौरव को स्थापित करने की ज़रूरत है। मुख्यमंत्री की रिपोर्ट का सामने आना कल 12 बजे सीएजी की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाएगी और ये पिछले 5 वर्ष में एक भी सीएजी की रिपोर्ट सदन के पटल पर नहीं आई है। ये बहुत ही दुख की बात है। आज भी जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं विपक्ष के हमारे साथी, मैं उनको कहना चाहता हूं कि संवैधानिक व्यवस्थाओं से छेड़खानी करना बंद करें। आज से दिल्ली विधानसभा का नया सत्र शुरू हो रहा है। दिल्ली के लोगों ने हमें विपक्ष की जिम्मेदारी दी है और हम दिल्ली के लोगों की आवाज़ बुलंदी से विधानसभा में उठाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली वालों को वादा किया था, गारंटी दी थी कि पहली कैबिनेट के मीटिंग में 2,500 रुपये प्रति माह हर महिला को देने की स्कीम पास होगी। वो अभी तक नहीं हुई। 8 मार्च तक पहली किश्त का वादा था, तो 2,500 रुपये दिल्ली की हर महिला को मिले। इस बात को भी हम बुलंदी से विधानसभा में उठाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की शपथ ग्रहण से पहले ही ये भविष्यवाणी करी थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई ना कोई बहाने ज़रूर बनाएगी काम ना करने के, अपने वादे ना पूरे करने के। जब अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे तब 30,000 करोड़ का दिल्ली का बजट था, लेकिन तब भी अरविंद केजरीवाल जी ने मुनाफे की सरकार चलाई। फ्री बिजली दी, फ्री पानी दिया, अच्छे स्कूल दिए, अच्छे अस्पताल दिए, फ्री बस यात्रा दी, फ्री तीर्थ यात्रा दी। आज 77,000 करोड़ का बजट भारतीय जनता पार्टी को हम अपने 10 साल की सरकार के बाद देकर जा रहे हैं और वो कह रहे हैं खजाने खाली हैं। तो ये बिल्कुल साफ है, कमी पैसे की नहीं है, कमी नीयत की है। पहले सत्र पे यही मंगल कामना करती हूँ कि जिस उम्मीद से दिल्ली ने हम पर विश्वास किया है, दिल्ली की उम्मीदों पर हम सब खरा उतरे। उनका ओलिया बेड़ा गरा करना, उनकी कोई बात कहने में सवाद और ना कोई सुनन में सवाद। हम क्या करेंगे, खाली उस पे हमारा एक टारगेट है, हम दिल्ली को विकासशील, समृद्धशील और दृढ़शील बनाएंगे।